सब भक्तों को राम राम। तो वही भागवत महात्म्य का भागवत श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद चल रहा है, उसी में आप श्रवण कर रहे हो। इसमें अध्याय तो बता नहीं रखे, लेकिन स्कंद बता रखे। अभी प्रथम स्कंद चल रहा है। अभी नारद की कथा चल रही थी, नारद और व्यास की वार्ता चल रही थी। नारद अपने मतलब उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ वो बता रहे हैं। आगे क्या बता रहे हैं? 4 मास इसी प्रकार गुरुदेव की सेवा की नारद मुनि ने। गुरु जी का वह गांव छोड़कर चले जाने का दिन आया। 4 मास तक चातुर्मास्य में गुरु जी के पास उनकी सेवा की और फिर उनका जाने का टाइम आ गया। गुरुदेव जी अब चले जाएंगे, यह सोचकर मुझे दुख हुआ। मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी आप मुझे साथ ले चलिए, मुझे मत छोड़ो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपकी चौकी पर सोया करूँगा, मैं आपका नीच से नीच काम भी करूँगा, मुझे सेवा में साथ ले चलो, मेरी उपेक्षा न करो। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर मुझे कहा कि तू अपनी माता का ऋण अनुबंधी पुत्र है, कि अभी आपकी माता का आपके ऊपर ऋण है। इस जन्म से तुम्हें उसका ऋण चुकाना चाहिए, इसलिए माता का त्याग नहीं करना। यदि माता को छोड़कर आएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माता की आहें हमारे भजन में विक्षेप करेंगी, कि उनकी आत्मा रोएगी, तुम्हारे भजन में विक्षेप होगा। तुम घर में रहो, घर में रहकर भी प्रभु का भजन हो सकता है। नारद जी कहते हैं आपने जो तो कहा, कथा में कहा था कि प्रभु भजन में जो विघ्न करे उसका त्याग कर दो, प्रभु के भजन में जो साथ दे उसका ही संग करो, ईश्वर के मार्ग में ले जाए वही सच्चा से नहीं है। मेरी माता जो मेरे भजन में विक्षेप करने वाली हो, तो क्या मुझे अपनी माता का त्याग नहीं करना चाहिए? संसारी माँ बाप की यही इच्छा रहती है कि मेरा पुत्र विवाह करके वंश की वृद्धि करे। उनको तो यह इच्छा तो होती ही नहीं कि हमारा पुत्र परमात्मा में तन्मय हो। मेरी माता मेरे भजन में विक्षेप करने वाली है। आपने कथा में एक दिन कहा था कि अपने स्नेही भी जो कथा में विक्षेप करने वाले हों, तो ऐसे स्नेहियों का भी त्याग कर दो। मीराबाई को लोगों ने बहुत त्रास दिया था। तब मीराबाई ने घबराकर संत तुलसीदास को पत्र लिखा कि मैं 3 साल की थी, तब से मैंने गिरधर गोपाल के साथ शादी की है। ये मेरे संबंधी मुझे कष्ट देते हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए? तुलसीदास ने चित्रकूट से ही पत्र लिखा। उस टाइम तुलसीदास चित्रकूट में थे। पत्र लिखा कि कसौटी सोने की होती है, पीतल की नहीं। तुम्हारी यह कसौटी होती है, प्रजा के लिए, प्रजा के प्रिय न राम वे दही, सो छाड़िए कोटि बैरी। सम जद्यपि परम स्नेही, जिसे सीताराम प्यारे न लगे, जिसे राधा कृष्ण प्यारे न लगे, ऐसा जो सगा भाई हो, तब भी उसका संग छोड़ देना चाहिए। दुसंग सर्वथा त्यागने योग्य है। मीराबाई ने यह पत्र पढ़कर मेवाड़ का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि इतना विषय स्नेही हो, अगर भजन में विक्षेप करा है तो छोड़ देना चाहिए। तो मीराबाई ने यह पत्र पढ़कर मेवाड़ का त्याग कर दिया और वृंदावन में आ गई। भक्ति बढ़ानी हो तो मीराबाई का चरित्र बार बार पढ़ो। संसारी माता पिता भी पुत्र को संसार का ही ज्ञान देते हैं। माता के संग में रहूँगा तो भजन में विक्षेप होगा। गुरुजी ने कहा तो माँ का त्याग करे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी सब जानते हैं, मैं तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विघ्न करेगी, तो ठाकुर जी कोई लीला करेंगे, संभव है ये तुम्हारी माता को उठा लेंगे, अथवा तेरी माता की बुद्धि को भगवान सुधार देंगे। घर में रहना और इस महामंत्र का जप करना, और माँ का अनादर नहीं करना। तो गुरु जी उनको नारद जी को बोल रहे हैं,
घर में रहकर इस उन्होंने एक मंत्र दे दिया कि इस मंत्र का घर में रहकर जाप करना और माँ का अनादर नहीं करना। जप करने से प्रारब्ध बदलता है। जप की धारा टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना। मैंने गुरुजी से कहा कि आप जप करने को कहते हैं, मगर मैं तो अनपढ़ दासी का पुत्र हूँ, मैं जप कैसे करूँगा, जप की गिनती कैसे करूँगा। गुरुदेव ने कहा जप करने का काम तुम करो और जप गिनने का काम श्री कृष्ण करेंगे। मैंने कहा जप आप करो और गिनने का काम श्री कृष्ण करेंगे। जप तुम करना और गिनेगा कन्हैया। कितना कर लिया। जो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं उनके पीछे पीछे भगवान फिरता है। मेरे प्रभु को और कोई काम नहीं है। जगत की उत्पत्ति और संहार का सारा काम माया को सौंप दिया है। परमात्मा के नाम का जो जाप करता है, परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरते हैं। जप की गिनती तो नहीं करनी है। जप गिनोगे तो किसी को कहने की इच्छा होगी। अगर हम गिनकर जप करेंगे, कोई भी करेंगे, तो किसी को भी बता देंगे कि मैंने इतना जप किया, मैंने इतना ये करा। तो किसी को जप की संख्या कहोगी तो थोड़ा पुण्य चला जाएगा। अगर हम जप करा हुआ किसी को बता देंगे, उसका पुण्य भी चला जाएगा, पुण्य अक्षय होगा। गुरुजी ने मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख जप करने को कहा। 32 लाख जप होगा तो विधाता का लेख भी मिटेगा। जो हम 32 लाख जप कर लें गायत्री मंत्र का, तो भगवान के लिखे हुए लेख भी मिट सकते हैं, मिट जाएंगे, पाप का नाश होगा। और बेटा इस मंत्र का सदा जप करना। मंत्र का जप करने से ईश्वर के साथ जीव का संबंध होता है। रुद्र से संबंध पहले होता है, इसके बिना ब्रह्म के साथ संबंध नहीं होता है। फिर ब्रह्म साक्षात्कार होता है। रोज यही भावना रखना है कि श्री कृष्ण मेरे साथ ही हैं। श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप है, तेरा कल्याण करेंगे। बेटा तू बाल कृष्ण का ध्यान करना, बाल कृष्ण का ध्यान करना। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अति मनोहर है। बाल को थोड़ा दो तो वह राजी होता है, इसलिए गुरुदेव ने बाल उपासना की, बाल स्वरूप का ध्यान करने की आज्ञा दी। भावना से बाल स्वरूप का ध्यान करो। मेरे गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए और मुझे अति दुख हुआ। पुरुषजन के गुरु का नाम लेते ही नारद जी रोने लगे। सच्चे सतगुरु को कोई स्वार्थ नहीं होता। मैंने नीचे किया, जप शुरू कर दिया। मैं सतत जप करता, जप किए बिना मुझे चैन नहीं आता। घूमते फिरते स्वप्न में भी जप करता था। सैया पर सोने से पहले हमेशा जप करो। जप की धारा न टूटे। 1 वर्ष तक वाणी से जप करना, 3 वर्ष कंठ से जप करना। 1 वर्ष तक वाणी से जप करना और 3 वर्ष कंठ से जप करना। 3 वर्ष के बाद मन से जप होता है। इसके बाद जपा जाप होता है। फिर तो चलता ही रहता है मन ही मन में। तो यह नारद ने अपने जीवन में जो घटित हुआ था उनके साथ पिछले जन्म में वो बता। तो भक्तों यही है, इसमें भगवान की अच्छे अच्छे गुण हैं, कथाएं हैं, जिसके सुनने से हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान में भक्ति बढ़ती है, ध्यान बढ़ता है। तो आप ज़रूर सुनना, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। रोज़ सुनने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि।